क्रॉप प्रोडक्शन है या फूड प्रोडक्शन, ये बताओ तुम लोग पहले। क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तो आज हम लोग समझेंगे इसको आराम से, बाद में इसको लिखा जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज कुछ कुछ चीजें बेसिक समझना है, ठीक है। सबसे पहले क्रॉप क्या होता है बताओ, व्हाट इज क्रॉप? फसल। फसल। अरे तो हिंदी नहीं पूछ रहे हैं, डेफिनेशन पूछ रहे हैं। तो तुमको भी पता है फसल होता है, इसका डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज When crop? plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called crop. गुड। देखो, क्रॉप कहने का सिंपल सा मतलब है कोई भी प्लांट लो जो हम लोग यूज करते हैं एज ए फूड, ठीक है, वो अगर बहुत ही बड़े लार्ज स्केल में अगर उसका कल्टीवेट कराते हैं या प्रोडक्शन कराते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रॉप। जैसे मान लो हम लोग राइस का लेते हैं, धान जो हम लोग लगाते हैं, पैडी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बहुत बड़े एरिया में बस वो एक टाइप का, एक वैरायटी का हम लोग प्लांट लगाए और बहुत बड़े एरिया में उसको कल्टीवेट करा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन हम लोग को मेनली इस टॉपिक में ये डील करना है कि क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसके लिए क्या क्या जरूरी है, कैसे कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि क्रॉप है तो क्रॉप के लिए सबसे पहले फील्ड में सबसे मेन जो चीज है वो सॉइल, तो कैसे सॉइल प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद उसको न्यूट्रिएंट कैसे देंगे, क्योंकि प्लांट को ग्रोथ करना है भाई, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको ग्रोथ करना, ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है। तो प्लांट में न्यूट्रिएंट कैसे प्रोवाइड कराना होगा, जैसे हम लोग न्यूट्रिएंट क्या है कि हम लोग खाना खा लेते हैं, न्यूट्रिएंट मिल जाता है, हम लोग ग्रोथ कर जाते हैं, लेकिन प्लांट में सोचो कैसे हो, ये चीज है। दूसरा चीज ये है कि हम लोग उसको न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, उसका उसको प्रोटेक्शन भी तो देना है, प्रोटेक्ट भी तो करना है कि हाँ किससे उसको प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई बीमारी है उससे बचाना है, किसी कोई अभी जैसे तुम लोग न्यूज वगैरह में देख रहा होगा कि टिड्डी, ठीक है, वो एंटीसाइड टिड्डी वो लोग फसल खराब कर रहा है, तो उन सबसे कैसे बचाना है, तो वो एक प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए तो ठीक है सॉइल बना लिए हम लोग, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दिए, ग्रोथ कर पाए, ठीक है। उसके बाद मेन जो चीज है वो है इरिगेशन, जो वाटर अवेलेबिलिटी कराना है, वाटर अवेलेबल कराना है, उसको कैसे करा सकते हैं, किस मेथड से करा सकते हैं। उसके बाद प्रोटेक्ट करेंगे डिजीज से, फिर कंडीशन है, इन्वायरमेंट कंडीशन है, वो सबसे। तो ये सब हम लोग मेनली क्या है कि क्रॉप का कैसे प्रोडक्शन एकदम इनिशियल से हार्वेस्टिंग तक, मतलब क्रॉप हो गया उसको हम लोग को जमा करना है, फिर बेचना है, वहां तक के प्रोसेस हम लोग को यहाँ पे डील करना है। तो सबसे पहले कि क्रॉप जो होता है, ऐसे अगर समझा जाए तो बहुत टाइप का क्रॉप होता है, बट मेनली तुम लोग सुने होंगे रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। तो रबी फसल एंड खरीफ फसल क्या होता है, इसके बारे में कुछ आइडिया है? देखो सर रबी क्रॉप, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर रबी गर्मी में होता है। गुड। और खरीफ? सर खरीफ ठंडी में होता है या फिर बरसात में होता है, हाँ बरसात में होता है। तो जैसे हम लोग अभी का जो है बोलते हैं हम लोग कि अभी क्या है, मकई वगैरह जो है, धान वगैरह जो है अभी सब निकलता है। तो रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप इस हिसाब से भी हम लोग दो कैटेगरी में बांटे हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल वगैरह है, छोटा सा चीज है, तुम लोग इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे क्रॉप का वेराइटी देखा, एक होता है फूड क्रॉप, एक होता है कैश क्रॉप, और एक होता है तुम्हारा प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। तो तुम फूड क्रॉप कहने का मतलब यहाँ पे क्या, वैसा क्रॉप जो हम लोग खाने में यूज करते हैं उसको बोलते हैं फूड क्रॉप। कैश क्रॉप कहने का मतलब कमर्शियल जो है, जो बेचने वगैरह के लिए बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कैश क्रॉप। और एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। तो प्लांटेशन में जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि टी हो गया, कॉफी हो गया, इस तरह का प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं। कैटेगरी बहुत है, बट समझाने के लिए हम इतना बता रहे हैं कि रबी भी समझ गए, थोड़ा खरीफ भी पहुंच गया, इस तरह से फूड क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप को बोलते हैं कैश क्रॉप, एंड जो है प्लांटेशन क्रॉप में टी कॉफी वगैरह आ जाता है, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट में हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, क्रॉप को लगाना है तो कोई पर्टिकुलर टाइप का प्लांट को या वेराइटी ऑफ सीरियल्स, चलो फूड के हिसाब से बात करें, सीरियल्स को अगर हम लेते हैं तो उसको अगर हम लोग को प्रोडक्ट कराना है तो सबसे पहला जो है वो क्या है,
तो सबसे पहला क्रॉप प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कि सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये है पहला। दूसरा क्या हो जाएगा कि Sowing. इसको हाँ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है। क्या करना है? न्यूट्रिएंट, एक तरह का फर्टिलिटी प्रोवाइड करना है। ये भी लिख सकते हैं कि फर्टिलिटी सॉइल में जितना ज्यादा होगा फर्टिलिटी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अब उसके लिए हम लोग को बहुत सारा मेथड यूज करना पड़ता है, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा इरिगेशन। ठीक है, चौथा पॉइंट है इरिगेशन, जिसमें हम लोग वाटर का अवेलेबिलिटी कराते हैं। उसके बाद है प्रोटेक्शन। ठीक है, तो प्रोटेक्ट करना है, ये भी बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर होता है हार्वेस्टिंग। क्या होता है? हार्वेस्टिंग, इस तरह से। ठीक है, अब प्रोटेक्शन में भी बहुत कुछ है, जैसे प्रोटेक्ट करना हम लोग को पता है ना कि जैसे पेस्ट से, इंसेक्ट से करना है, पेस्ट से करना है, वीड से करना है। ठीक है, अभी जो जैसे टिड्डी वाला एग्जांपल होता है वो है, डिजीज से उसको बचाना है, तो क्या क्या कर सकते हैं। इन्वायरमेंट स्ट्रेस, इन्वायरमेंट का कंडीशन स्ट्रेस हो गया, ज्यादा गर्मी पड़ने लगा, ज्यादा ठंडा होने लगा, तो कहीं ना कहीं फसल बर्बाद होता है, वो सब भी। हाँ, तो बहुत सारा वो सब भी एस्पेक्ट्स है जिसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना है। और हार्वेस्ट का मतलब तुम लोग को पता है कि हार्वेस्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मतलब उसको, ठीक है, वो मैच्योर हो गया, उसको कटिंग करना है, फिर उसको स्टोर भी करना है। स्टोर एंड हार्वेस्टिंग दोनों चीजें। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग आते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम आज स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहला जो मेथड है वो क्या होगा, कोई बताओ? सबसे पहला मेथड क्या होगा? सर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सर उस सॉइल में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है कि नहीं वो देखना। नहीं 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 नहीं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहला मेथड आता है प्लगिंग। ठीक है, तुम लोग सारे जो भी एनसीईआरटी बुक्स है उसको निकालो और उसमें देखो सेकंड पेज में, चैप्टर का सेकंड पेज में देखो लिखा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, स्टेप वाइज स्टेप है। बताओ उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? प्लगिंग होगा, Sealing. सीलिंग होगा, क्या? Sealing. टीलिंग, चलो और बताओ। टीलिंग होगा, और बताओ। सोइंग। सोइंग, गुड, और बताओ। प्लेनिंग भी होगा कहीं, देखो सोइंग के पहले प्लेनिंग करना होता है, प्लेनिंग करते हैं। उसके बाद क्या, लिविंग भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद लेवलिंग करते हैं, वही प्लेनिंग को ही लेवलिंग बोलते हैं, लेवलिंग करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सोइंग करेंगे। तो ये तीन चीज दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, और इसी बीच में हम लोग उसका, जैसे हम लोग फर्टिलिटी भी करते हैं, क्योंकि चौथा में हम लोग फर्टिलिटी ले लेते हैं, फर्टिलिटी। ठीक है, फर्टिलिटी रेट। ठीक है, और पांचवा में हो जाएगा क्या हमारा, सोइंग। सोइंग का मतलब सिंपल सा है, सीड को लगाना जो है वो सोइंग कहलाता है। सबसे फर्स्ट वे प्लगिंग। तो प्लगिंग करने का मतलब यहाँ पे क्या, ठीक है, तो सिंपल है, कोड़ना, मिट्टी को कोड़ना। नॉर्मल क्या है कि मान लो प्लेन, एकदम प्लेन है, ठीक है, और वहां पे पहले कोड़ना, जो प्लगिंग का मैकेनिज्म वो कोड़ना है। ठीक है, कोड़ना करने का मतलब हम लोग को, जैसे बहुत सारा मशीन है अभी, जैसे ट्रैक्टर वगैरह जो यूज होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि हल जोत रहे हैं। ठीक है, तो वो जो मैकेनिज्म है वो प्लगिंग होता है कि प्लेन एकदम है, पहले उसको हम लोग बड़े बड़े टुकड़े में तोड़ना पड़ता है। ठीक है, आखिर बड़े बड़े टुकड़े में तोड़ने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, तो फिर टिलिंग करते हैं। ठीक है, टिलिंग में क्या हो जाता है, ठीक है, टिलिंग में क्या होगा, जो भी बड़ा बड़ा सॉइल का है वो छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लीविंग करते हैं। तो देखो Living. टिलिंग और लेवलिंग, सॉरी, टीलिंग जो है छोटा छोटा पोर्स में उसको तोड़ना पड़ता है। उसका लेवलिंग, लेवलिंग क्या है कि उसको, उसके ऊपर कुछ भारी चीज रख के, जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि जैसे मान लो ऑक्स वगैरह, तो ऑक्स वगैरह ही करता था ना, तो पीछे में एक बड़ा ऐसा इस तरह से एक Hut type. मतलब पट टाइप का रख के और उसको कनेक्ट कर देता था बैलगाड़ी से। इवन अभी भी होता है, ट्रैक्टर के हेल्प से होता है ये सब चीज। और पीछे में जो पट टाइप रखता था, पट एकदम एक सीट टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसपे अगर मान लो
ऐसे तो वो अगर हल्का रहेगा तब तो नहीं हो पाएगा। तो उसमें क्या होता था, उसमें आदमी लोग चढ़ जाता था, एक दो आदमी चढ़ जाता था और वो पूरा घुमाते रहता था उसको, जिसके कारण हम लोग बोलते थे कि ये टीलिंग लेवलिंग हो रहा है, उसको लेवल पे ला रहा है, क्योंकि जब लेवलिंग करते थे तो छोटा छोटा टुकड़ा में भी कन्वर्ट हो जाता था और वो प्लेन हो जाता था। ठीक है, उसके बाद हम लोग फर्टिलिटी देखते हैं। तो फर्टिलिटी जो है देखते हैं हम फर्टिलाइजर, क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिएंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्टाइल होना उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्टाइल कैसे होगा, है ना। तो फर्टिलिटी होने के लिए इसमें हम लोग दो चीज कर सकते हैं। एक कहते हैं मैन्योर मिला दो, या नहीं तो फर्टिलाइजर मिला दो। फर्टिलाइजर जो होता है वो प्लांटेशन के बाद होता है, लेकिन मैन्योरिंग पहले ही हो सकता है। ठीक है, जैसे मैन्योरिंग हम बात कर रहे हैं, तो मैन्योरिंग बहुत तरीके से बना सकते हैं। नेचुरल भी है, नेचुरल ही होता है मैन्योर, क्योंकि नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, और फर्टिलाइजर अगर हम बोल रहे हैं तो केमिकल से बनता है। तो जैसे मैन्योरिंग की बात की, सपोज दैट मान लो हम ये मैन्योरिंग, तो मैन्योरिंग के लिए बहुत सारा प्रोसेस है। एक होता है कंपोस्टिंग, कंपोस्ट कर देते हैं, ठीक है। एक होता है वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग। तो दोनों में बहुत डिफरेंट है। दोनों में कंपोस्टिंग क्या हो गया कि ये हम लोग जैसे लेयर्ड बाय, सपोज मान लो कि जितना भी किचन वेस्ट है, जो भी किचन से निकलता है डोमेस्टिक वेस्ट है, वो सड़ा गला खाना हो गया या प्याज का छिलका हो गया, अंडा का छिलका हो गया, इस तरह का जो भी कंपोस्ट बनाते हैं। हाँ, उसको करते क्या है, पहले हम ना कोई एक एरिया में गड्ढा कर लेते हैं, मिट्टी को निकाल लिए, गड्ढा 4-5 फीट का गड्ढा कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम ना जैसे मान लो ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ पे हम लोग वेस्ट डाल दिए, फिर मिट्टी डाल दिए, फिर वेस्ट डाल दिए, फिर मिट्टी डाल दिए। तो ये जो है वर्मी कंपोस्टिंग या कंपोस्ट, वर्मी तो नहीं, कंपोस्टिंग कहलाता है। या कहीं कहीं पे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सड़ा गला चीज है, जो सड़ गल सकता है, आई मीन वही किचन वेस्ट या फूड का वेस्ट जो भी है, उसको एक गड्ढा लो, ठीक है। मान लो ये एक गड्ढा है और इसमें हम उसमें डाल के, ठीक है, और ऊपर में सॉइल का लेयरिंग कर देते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन 2 महीने बाद या फिर 45 डेज 50 डेज के बाद यहाँ पे जो है इस जगह का जो एरिया है, सॉइल जो है वो पूरा ब्राउनिश ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ब्राउनिश ब्लैक एक तरह का मैन्योर है, और उसको हम लोग फील्ड में डाल देते हैं, तो जिसके कारण फर्टिलिटी बढ़ा देता है। ये चीज है। दूसरा क्या होता है कि जैसे शुगर केन का है, या फिर शुगर केन का तो खैर क्रॉपिंग जो है कैसे होता है वो हमको पता, हम देखे भी हैं और हम किए भी हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था, तो उसमें हम लोग देखे थे कि जैसे पहले सब कुछ तैयार कर लिया गया, तो मैन्योर उसमें नहीं डाल रहे थे, जब मैन्योर बना के नहीं डाल रहे थे तो कर क्या रहे थे कि गोबर जो होता है, गोबर, ठीक है, काउ डंग को हम लोग आई मीन जो भी वहां पे थे लेबर वगैरह जो भी थे, तो वो लोग क्या कर रहे थे कि उसको पानी में मिला दे रहे थे, पानी मिला के घोल बना दिए, ठीक है। और घोल बनाने के बाद उसको पूरे फील्ड में उसको छिड़क दिए, मतलब पानी हो गया तो मिक्स छिड़कते गए, वो मिलते गया। तो वो भी एक तरह का, क्योंकि गाउडंग भी गोबर, गाउडंग भी जो होता है वो एक तरह का मैन्योर का काम करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारा यूरिया वगैरह प्रेजेंट होता है, और प्लांट के लिए यूरिया वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो कंपोस्टिंग ये है, काउडंग का भी हेल्प ले सकते हो। वर्मी कंपोस्टिंग, सपोज दैट किचन वेस्ट या कुछ सिंपल है कि सॉइल है, ऊपर में सॉइल है, क्योंकि सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेयर ही जो होता है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। सॉइल का या अर्थ का बहुत सारा लेयर है, तो सबसे ऊपर में सॉइल है हमारा। सॉइल तो खैर बहुत नीचे गड्ढा तक जाता है, 150-200 फीट तक चला ही जाता है, सॉइल तो रहता ही है। यहाँ पे हम लोग को ये चीज देखना होगा कि जो टॉपमोस्ट लेयर होता है वो हाईली फर्टाइल है, हाईली मतलब एक तरह का हाईली फर्टाइल मीडियम प्रोवाइड करता है, ताकि प्लांट जो है वो ग्रोथ कर पाए, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे मान लो हम लोग कुछ ऐसा प्लांट लगाते हैं, लगा तो अनाज कल्टीवेट हो गया, सब कुछ खत्म, तो वहां का जो न्यूट्रिएंट है वो कम हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये रेयरेस्ट केस में जाता है क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है। वहां पे क्या कहते हैं, हम लोग के अर्थ बोला जाता है, फार्मर का फ्रेंड होता है, किसान का वो दोस्त होता है। फार्मर का दोस्त इसलिए होता है क्योंकि एक तो वो कंपोस्टिंग करने का आता है विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म, वो रेड वॉर्म हमारा अर्थ वॉर्म वगैरह भी हो सकता है। और दूसरा क्या होता है
कि सॉइल को पोरस बनाता है ताकि एरेशन उसमें प्रोवाइड हो पाए। तो हमारा इसमें पोर्स बनाएंगे, पोर्स बनेगा तब ना इसमें एयर अंदर जाएगा, तो रूट्स में जाएगा तो वो ऑक्सीजन देगा, या फिर जो भी है अननेसेसरी मतलब गैसेस है वो जाके उसको क्या करेगा, वो ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो ये चीज होता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग में यूज करते हैं तुम्हारा अर्थ भी लेके छोटा छोटा टुकड़ा में कन्वर्ट करके, ठीक है, और उसको उसमें भी डाल देंगे तो वो नेचुरल मैन्योरिंग हो जाता है। मैन्योर तो हेल्प हो गया न्यूट्रिएंट, लेकिन मैन्योरिंग फर्टिलाइजर में बहुत डिफरेंस है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे न्यूट्रिएंट में, ठीक है। तो ये होने के बाद सोइंग करते हैं। अब सोइंग करने का मतलब सीड्स को लगाना, सीड को डालना। तो हमेशा ध्यान रखना सोइंग का भी मेथड है, क्योंकि जब तक अगर तुम सोइंग नहीं करोगे तब तक सोइंग तो करेंगे, ठीक है, लेकिन सोइंग जो होता है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास इस तरह का फील्ड तैयार हो गया है, तो जैसे हम लोग को सीड, ठीक है, 3 रो है, तो हम रो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सीड यहाँ लगाएंगे, एक सीड यहाँ लगाएंगे, एक सीड यहाँ लगाएंगे, मतलब एक नॉर्मल डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, कम से कम 2 फीट से 3 फीट, 3 से एक प्लांट लगाने में। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिल पाएगा। मान लिया जाए कोई प्लांट है और यहाँ पे प्लांट, दूसरा प्लांट इसी के बगल में लगा लेंगे, तो न्यू देना होता है, तो एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग उसको सोइंग करते हैं। तो सोइंग का बहुत सारा मेथड है, ठीक है। एक तो मेथड मैनुअली है, जैसे अंदर रहता है। और दूसरा चीज क्या है कि सीड का जब हम सॉइल में डालते हैं तो उसका एक प्रॉपर डिस्टेंस है। जैसे मान लो डीप भी डाल रहा है तो हमको डाल देखना पड़ता है कितना, जैसे अब ऊपर में डाल के छोड़ दोगे तो नहीं होगा, कम से कम थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए ताकि वहां का जो न्यूट्रिएंट वगैरह है वहां का वो रह पाए। नहीं तो होता क्या, एयर की वजह से जो टॉप लेयर है वो कभी कभी खत्म हो जाता है, आई मीन उड़ जाता है, हट जाता है, तो हो सकता है सीड भी निकल जाए। तो थोड़ा सा डीप मतलब हाफ फीट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ फीट, 1 फीट तो नहीं, कम से कम हाफ फीट गड्ढा देने से वो ग्रोथ कर देगा। तो डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट, छोटा बड़ा सब सीड वगैरह होता है। तो अब बहुत सारा जो एकदम छोटा छोटा ट्रीज है, हर्ब्स है, सब है, जैसे मान लो मटर वगैरह है, टमाटर वगैरह, वो सब तो फिर फर्टिलिटी उसका देखिए, फर्टिलाइजर उस टाइम पे ऐड नहीं कर सकते हैं, वो करते हैं हम लोग बाद में। तो कब करते हैं? प्लांटेशन के बाद, कुछ टाइम के बाद हम लोग न्यूट्रिएंट का कमी होता है तो हम लोग नॉर्मली फर्टिलाइजर को डाल सकते हैं। अल्टीमेट ये तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ प्रिपेयर, अब तुम सोइंग कर रहे हैं, आई मीन बीज को, सीड्स को उसमें लगा दो। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, सबसे पहला यही। अब उसी में हम तुम लोग को एक चीज बताए, ये वाला मैकेनिज्म फर्टिलिटी, क्योंकि न्यूट्रिएंट भी इम्पोर्टेंट है ना। और वो प्रोडक्शन है तुम लोग में, तुम्हारे में यस है सर। प्रोडक्शन? सीबीएसई में तो है सर एक मिनट, देखो। सर एक मिनट देख के बताते हैं। अच्छा ठीक है, चलो तुम देखो, तब तक हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है देखो सोइंग। तो सोइंग का भी जो होता है 2 मेथड होता है, एक होता है ब्रॉडकास्टिंग, एक होता है ब्रॉडकास्टिंग, जो कि हम बताए थे जैसे हाथ से हम लोग फेंक देते हैं, हाथ से लगा देते हैं, तो वो ब्रॉडकास्टिंग हो जाता है। और दूसरा होता है सीड ड्रिलिंग। सीड ड्रिल।
हाँ, सीड ड्रिलिंग, जैसे मान लो ये सॉइल है तो एक इक्विपमेंट लगता है, तो वो इक्विपमेंट डायरेक्टली हम लोग डालते हैं ना, तो ऊपर से सीड आता है, एक पर्टिकुलर डीप डिस्टेंस पे जाके वो चला जाता है, मीन से वहां पे लग जाता है। फिर इस तरह से वो एक पर्टिकुलर मेंटेनिंग करता है डिस्टेंस वगैरह, ताकि वो ग्रोथ में हेल्प आ पाए, ये चीज है। ठीक है, ये हो गया, इसको समझ लिया, कोई दिक्कत? किसी नो को सर। दिक्कत है तो नहीं ना, इसको नोट करो, इसको नोट करो, क्योंकि समझाया है तो नोट करो इसको। सर बोलो बोलो बाबू। सर एक बार फिर से सीड ड्रिलिंग बताइए ना। सीड ड्रिल, देखो यस सर। सीड ड्रिल में क्या है, जैसे मान लो ये रो है, आई मीन रो बना लिया गया है एक तरह का सवाल वगैरह, तो सीड ड्रिलिंग में क्या इस तरह का क्या है सर, चैप्टर है कि कोई मतलब पॉइंट वो है? चैप्टर है बाबू, ये क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर, एक्चुअली सीबीएसई का ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं अभी, तुम्हारे में है ऐसा बताओ तो, है? नो अगर सर। ये टॉपिक नहीं है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास को ये चैप्टर खत्म होने के बाद फिर हम तुम्हारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तुम्हारा स्टार्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो हम सीड ड्रिल में क्या होता है, ये इस तरह का इक्विपमेंट एक प्रेजेंट होता है, तो ऊपर में सीड रहता है। सर कब स्टार्ट करेंगे, मतलब 6:30 बजे क्या? नहीं, मतलब तुम्हारा जो क्लासेस है ना, ठीक है, वो मतलब इसी टाइम पे होगा, बट अभी जो है सीबीएसई का टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक 1-2 क्लास में खत्म होने के बाद तुम्हारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगर तुम, ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि जैसे हम सीड वगैरह डाल दिए, ठीक है, तो सीड डाले तो इसमें क्या है कि एक एक सीड, जैसे एक सीड यहाँ नीचे आएगा, और एक मतलब इक्विपमेंट ऐसा रहता है कि इसका डीप थोड़ा सा नीचे जाके वो सीड वहां पे लग गया, फिर यहाँ से उठाए, फिर इसमें इक्विपमेंट डाले, फिर सीड चल गया, तो प्रॉपर डिस्टेंस पे मेंटेन होते हुए सीड का वहां पे सोइंग, आई मीन सीड लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह का है, फिगर तो एग्जैक्टली हम नहीं दिखा पा रहे हैं, तो सीड ड्रिलिंग ये भी होता है, ठीक है, ऐसा है, समझे? तो इसको नोट करो, ये नोट करो, उसके बाद हम लोग आएंगे सॉइल न्यूट्रिएंट फर्टिलिटी पे, तो हम लोग इस पे बात किए, तब इस पे भी बात करेंगे, ठीक है? हो गया सर। कर लिए नोट? यस सर, हो गया। यस सर, नोट हो गया सर। हाँ ठीक है, एक सेकंड। यस सर, हो गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो है वो सॉइल का न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे, ठीक है, तो मैन्योर के बारे में हम लोग पढ़े ही, तो फिर और थोड़ा हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, डिफरेंस बताते हैं, थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। तो सॉइल फर्टिलिटी या फिर सॉइल न्यूट्रिएंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि सॉइल में फर्टिलिटी को इम्प्रूव, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, कैसे समझो, ठीक है। सबसे फर्स्ट में हम तुम लोग को पहले ही बताए थे कि फर्टिलिटी कहने का मतलब है सॉइल में, फर्टिलिटी का मतलब होता है सॉइल फर्टाइल होने का मतलब बोलते हैं कि वहां पे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। ऐसा क्यों? तो सिंपल सा चीज है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको न्यूट्रिएंट चाहिए। क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रिएंट, ठीक है। और न्यूट्रिएंट जो होता है इन प्लांट न्यूट्रिएंट जो होता है प्लांट में, जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिनरल्स होता है। क्या होता है? मिनरल्स होता है। कहने का मतलब जैसे अगर हम लोगों की बात करें तो हम लोग न्यूट्रिएंट के तौर पे क्या है, फूड खा लिए और फूड को डाइजेस्ट कर लिए तो न्यूट्रिएंट मिल गया, लेकिन प्लांट तो खा नहीं सकता है, तो न्यूट्रिएंट में वो क्या करेगा, तो मिनरल्स को, वो जो है मिनरल्स को एज ए न्यूट्रिएंट वो लोग लेता है, एज ए फूड, मतलब समझ सकते हो उसका न्यूट्रिएंट जो वही है। तो बहुत सारा मिनरल्स होना चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है जो बाहर से प्रोवाइड होता है उसको अगर सॉइल में हम बढ़ा दिए तो वो सॉइल का फर्टिलिटी हो गया, ठीक है। तो अब मिनरल्स हम बोले या न्यूट्रिएंट बोलते हैं, इसके लिए हम लोग दो प्रोसेस करते हैं। एक करते हैं मैन्योरिंग,
मैन्योरिंग का प्रोसेस समझ गया कि क्या क्या होता है मैन्योरिंग। और दूसरा हो जाता है तुम्हारा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर तो इसमें हम तुम लोग को बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं, तो डिफरेंस बताने जा रहे थे, कैसे कैसे ये डिफरेंस दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तुम लोग एक काम करो, इसको नोट करो और इसको नोट करो, और इस तरह का एरो देके थोड़ा स्पेस छोड़ देना, ताकि अभी हम 3-4 पॉइंट इसमें लिखेंगे तो तुम लोग लिख पाओ। ठीक है, चलो न्यूट्रिएंट और फर्टिलाइजर क्या होता है बताते हैं, इसको इतना नोट करो। उसका स्पेस छोड़ना, कम से कम 15 लाइन छोड़ना, 10 लाइन कम से कम छूटना चाहिए, कम से कम 5 पॉइंट हम लोग लिखेंगे उसमें, इधर भी इधर भी, तो 10 लाइन छोड़ना। ठीक है, मैन्योरिंग लिखो, मतलब इसको नोट करो फिर मिटाएंगे। हो गया, नोट कर लिए? नो सर। हो गया। करो करो आराम से Yes, करो। चलो यस सर, हो गया सर। हो गया ना, चलो अब सर, हम पहले वो में क्या लिखे? हैं सर मिनरल्स सर पहले में क्या लिखे थे? मिनरल्स, अच्छा मिनरल्स में जैसे ये लिखे मैन्योर, मिनरल्स के बाद जो डिवाइड किए ना इस तरह से, तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये दो चीज लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, एक सेकंड। yes सर, हो गया? यस सर। एक सेकंड। ठीक है, तो अब सबसे पहले इस दोनों में जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से होता है वो तो समझ गए, क्योंकि मैन्योर जो होता है वो मेन मेड है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मैन्योर जो होता है वो मेन मेड है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी मैन मेड नहीं है, सॉरी सॉरी, नेचुरल है, नेचुरल है जो नेचर के थ्रू हम लोग को मिलता है। ठीक है, और फर्टिलाइजर जो होता है वो मैन मेड है, कहने का मतलब इसको फैक्ट्री वगैरह में हम लोग बनाते हैं। ठीक है, और ये जो होता है केमिकल ही होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, अब ये केमिकल नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको केमिकल बना, तो ये ऑर्गेनिक फॉर्म में रहता है, ऑर्गेनिक फॉर्म, या फिर हम बोल सकते हैं सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो लोग सॉलिड भी लिख सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा मैन्योर। ठीक है, अब जैसे मैन्योर क्या होता है, मैन्योर का जो प्रोसेस है, क्योंकि जब हम फर्टिलिटी बढ़ा, आई मीन फर्टिलिटी जो होता है वो अगर हम बढ़ाएंगे, किसी भी सॉइल में डालेंगे मैन्योर वगैरह, तो इसमें कुछ कुछ फायदा है तो कुछ कुछ नुकसान भी है। तो फायदा क्या है कि ये जो है हार्मफुल नहीं होता है, नो साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट इन प्लांट, प्लांट में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, और इसमें साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट इसमें होगा। ठीक है, तीसरा चीज क्या होता है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस होता है, इसीलिए जब हम लोग फील्ड तैयार कर रहे होते हैं या सॉइल का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो इसको हम लोग यूज कर पाते हैं, लेकिन ये जो है बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, इसका मेरिट क्या है कि ये बहुत ही सस्ता है, मतलब चीप, बहुत चीप होता है, आई मीन चीपेस्ट होता है, एक सेकंड, चीपेस्ट होगा, और ये जो होता है ये कॉस्टली होता है। कैसा होता है? कॉस्टली होता है। तो फर्टिलाइजर जैसे हम लोग मेनली क्या है, एनपीके, एनपीके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, potassium, फॉस्फोरस एंड के
ठीक है। तो एनपीके जो होता है मतलब इसी चीज का जो है ये फर्टिलाइजर हम लोग एनपीके बनाते हैं, एनपीके फर्टिलाइजर। और मेन्योर में क्या होता है तो तुमको बताएं, जैसे इसमें जो प्रोसेस है, जैसे कंपोस्टिंग लिख सकते हो, कंपोस्टिंग प्रोसेस, वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस, ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग। ऐसे ग्रीन मैन्योर भी लिखते हैं। ग्रीन मैन्योर क्या होता है समझो, कि जैसे मान लो कोई प्लांट है वो वेस्ट हो गया है, तो उसको भी हम लोग एज ए न्यूट्रिएंट हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, उसको भी हम लोग गला के वगैरह जो भी है, आई मीन उसको भी डिकम्पोज करा के एज ए मैन्योर काम कर सकते हैं। तो इतना सारा है इसमें। और देखो फर्टिलाइजर होता है कि जैसे मान लो प्लांट लगा दिए, उस टाइम पे देख रहे हैं ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो अगर ग्रोथ नहीं हो पा रहा तो हम लोग क्या करते हैं फर्टिलाइजर। और एक चीज है ये लार्ज अमाउंट में यूज होता है, यूज इन लार्ज अमाउंट लिख सकते हो तुम लोग, यूज इन लार्ज अमाउंट, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो होता है यूज इन स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम केमिकल कोई भी ज्यादा डाल दोगे ना तो हो सकता है उसके लिए टॉक्सिक बन जाए, इसलिए साइड इफेक्ट भी करता है, इसलिए ये साइड इफेक्ट भी करता है। और अगर ये ज्यादा अमाउंट में मान लो, एक तो मान लो अमाउंट ज्यादा है, चलो ठीक है ज्यादा, लेकिन उसके अलावा भी अगर थोड़ा ज्यादा हो गया तो इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये सब इतना ज्यादा डिफरेंसेस है, ये कॉस्टली है, ये चीपेस्ट है मतलब सस्ता है, ये कंपोस्टिंग वर्मी कंपोस्टिंग से होता है, ये एनपीके मतलब ये तीनों एज ए फर्टिलाइजर बनाते हैं, केमिकल सब्सटेंस, ये सॉलिड है, ये नेचुरल है, ये मैन मेड है, इस तरह से बहुत ज्यादा इसका यूजेबल है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो फर्टिलाइजर का साइड इफेक्ट जैसे मान लो प्लांट पे तो असर पड़ता है, साथ साथ में जो खाने वाला आदमी है उस पर भी असर पड़ता है, तो खैर वो सब चीज अलग चीज है। बट अगर सॉइल का न्यूट्रिएंट अगर पूरा करना है, सॉइल में अगर फर्टिलिटी बढ़ाना है, तो ये दोनों यूज करके हम फर्टिलिटी या फर्टाइल हम उसको कर सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। सर एनपीआई है, एनपीके है बाबू, एनपीके सोडियम पोटासियम। हो गया सर। एक्स कनेक्ट करके नो सुनिए सर देखा हो गया सर। यस सर हो गया। सर एनपीके में के का क्या है? पोटासियम। हाँ, एनपीके के में पोटासियम है, केमिस्ट्री में ये सब तो जानते होगे। इसके अलावा बहुत कुछ प्रोसेस है वो हम बताएंगे अभी। सर हो गया। हो गया ना, चलो ये तो था मैन्योर फर्टिलाइजर का बात। अब जो है हम लोग आगे कुछ और मेथड है जिसको हम लोग यूज करेंगे, यूज करते भी हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है समझो। नेक्स्ट जो है वो है फैलो फील्ड, ये सब उसी टॉपिक में, इम्प्रूवमेंट फूड सॉइल फर्टिलिटी में। फैलो फील्ड में क्या होता है कि जैसे मान लो पहला सीजन, फर्स्ट सीजन में कोई प्लांट लगा दिए, फर्स्ट सीजन में प्लांटेशन हो गया, तो फिर वो अगला सीजन 3 से 4 महीने के बाद फिर आएगा, मान लो 3 से 4 महीने में कटा छटा हार्वेस्ट के सब कुछ चाहिए। तो सेकेंड या फिर थर्ड, ये 2 सीजन में हम लोग प्लांटेशन नहीं किए, मतलब फील्ड को खाली छोड़ दिए, तो वहां पे अपने आप धीरे धीरे जो रेस्ट टाइमिंग बचा उस हिसाब से वो धीरे धीरे अपना सॉइल के फर्टिलिटी को, न्यूट्रिएंट को मेंटेन करते गया, और जिसके क्यों क्रॉप रोटेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मान लो कि सीजन है, फर्स्ट टाइम पे हम लोग सीरियल्स लगा दिए, सीरियल्स का मतलब समझ रहे ना, कोई भी अनाज, जैसे मान लो चावल, आई मीन राइस का प्लांट है, वीट का प्लांट है, मेज लगा दिए, इस तरह से कुछ लगा दिए। लेकिन जब सेकंड सीजन आया, सेकंड सीजन में कि हम पल्स फैमिली मतलब दाल, हम लोग नॉर्मल क्या था, दलहन खेती हिंदी में बोला जाता है, इसको दल लिख देते हैं, दलहन खेती, ठीक है, खेती या दलहन क्रॉपिंग बोल सकते हैं। तो हम लोग दलहन खेती, एकदम सिंपल है कि दलहन खेती करने से हम क्या होता है,
तो वो रोटेशन मतलब फिर से आ जाता है। क्यों ऐसा होता है? देखो, क्रॉप रोटेशन में रोटेट करना है क्रॉप को, बार बार एक ही चीज को। अब सीरियल्स लगाए तो ये अनाज था भाई जो हम लोग खाते हैं, गेहूं, पल्स है तो अब दाल वाला लगा दिए, जिसके कारण एक बार सीरियल्स, फिर पल्स, फिर सीरियल्स, फिर पल्स। क्योंकि पल्स फैमिली आई मीन दलहन खेती जब करते हैं तो सॉइल का जो फर्टिलिटी घटता है, जो न्यूट्रिएंट घट जाता है, इसके लगाने से वो इम्प्रूव कर जाएगा। ठीक है। और सबसे मेन चीज क्या है, पल्स फैमिली आई मीन दलहन खेती करने से जो नाइट्रोजन का फिक्सिंग है वो हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन भी एक प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि पहला हम लोग अनाज लगा दिए, दूसरा फिर हम लोग पल्स लगा दिए, तो सीरियल्स वाले के टाइम पे क्या होता है कि सारा नाइट्रोजन वगैरह सब खत्म हो गया सॉइल का। तो जैसे ही हम पल्स वाला लगा दिए, पल्स में क्या होता है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, एन टू फिक्सिंग प्रोसेस, एन टू फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस, वो होता है तो न्यूट्रिएंट फिर से आ जाता है, क्योंकि उसको जरूरत नहीं पड़ता, वो यूज नहीं करता तो सॉइल में छोड़ देता है। इस ये पल्स फैमिली का, पल्स आई मीन दाल का खेती जब करते हैं, फिर जब सीरियल्स लगा दिए तो वो जो नाइट्रोजन बनाया, जो फिक्स किया, वो सॉइल में है। फिर वह सॉइल को क्या किया, वो सॉरी सॉइल में जब सीरियल्स लगाए तो सीरियल्स फिर से वो क्या किया, वो नाइट्रोजन को लेना स्टार्ट किया, अपना ग्रोथ किया, सब कुछ कर लिया। ठीक है। तो इसी सीरियल्स के बाद जब हम ये प्रोसेस करते हैं, दलहन खेती, दाल का खेती कर, और इसी दाल की खेती जब करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करके एक प्रोसेस है जो कि होता है, और इस नाइट्रोजन फिक्सेशन से सॉइल में जो है नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ेगा, और नाइट्रोजन जो होता है डायरेक्टली हेल्प करता है प्लांट के ग्रोथ में। समझ में आया किसी को? समझ में आया किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर, नो सर। चलो ठीक है। हाँ, तो इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन हम पूछेंगे, तुम लोग जवाब दोगे जल्दी। हो गया सर। नोट कर लिया? यस सर, हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए सर। हो गया सर। हो गया सर। चलो एक आंसर तुम लोग बताओ कि ये जो एंटू फिक्सेशन है, एंटू फिक्सेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन मिलता है किसको, प्लांट को। ठीक है, तो नाइट्रोजन प्लांट को क्यों जरूरत पड़ता है बता दो। ठीक है, फूड के लिए। ग्रोथ करने के लिए। हैं? मतलब नाइट्रोजन से ऐसा क्या मिल जाता है जो कि वो मतलब ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, बताओ जो बताओगे। ठीक है, उसको हम चॉकलेट। आपका माइक ऑफ। यस सर। माइक ऑफ। सर अपना माइक बंद कर दिया। सर आपका माइक ऑफ हो गया। सर आपका माइक ऑफ हो गया। यस सर। अच्छा हाँ, समझ गए। हाँ अच्छा, मेरा आवाज नहीं आ रहा था? नो क्या सर। है? आवाज सर आ रहा है? क्वेश्चन पर आप बोलिए ना। यस सर, आ रहा है। अच्छा चलो, क्वेश्चन एक बार फिर से यही है कि प्लांट को नाइट्रोजन का क्यों जरूरत पड़ता है, नाइट्रोजन क्यों फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन तो गैस है, वो तो डायरेक्टली ले सकता है एटमॉस्फेयर से, लेकिन वो सॉइल के थ्रू लेता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस करता है, तो क्यों करता है? तुम लोग पूरा मेरा बात सुने थे, कुछ बोले भी थे और हम नो सर। नहीं सुने। अरे हम बोले ना कि जो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसको हम चॉकलेट खिलाएंगे। क्यों नाइट्रोजन का जरूरत पड़ता है, अभी नहीं खिला सकते हैं क्योंकि अभी तो खैर ऑनलाइन है, तो जब आएंगे वहां पे ना
क्लास में तो फिर लाएंगे पक्का, बस नाम हमको अभी बता देना सर हम ये जवाब दिए हैं। बताओ क्यों चाहिए नाइट्रोजन? एग्जैक्टली जो बताएगा भैया उसी को मिलेगा। सर उसका लीफ ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन लेता है, इसलिए वो सॉइल से नाइट्रोजन लेता है। पहले ये बताओ ये जरूरत क्यों पड़ता है, क्या काम है नाइट्रोजन का? सर उसको ग्रो करने के लिए। ग्रो करने के लिए तो फास्फोरस भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, पोटासियम भी चाहिए, वो सब भी तो चाहिए। तो नाइट्रोजन देखो वो सब चीज है कि मिनरल्स वगैरह ऐड करा देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, चलो एक आंसर ये भी बोल सकते हो कि सर ऑक्सीजन या CO2 गैस के फॉर्म में वो ले रहा है, सर वो गैस के अपने form आप में मैन्योर बनाना। मैन्योर सर बनाने के क्लोरोफिल लिए का मेजर कंपोनेंट सर। नहीं, देखो सोच समझ के बोलो, ठीक है। नेट वगैरह से सर्च करोगे तो ऐसा ही आंसर आएगा, सर हमको क्लोरोफिल का कंपोनेंट ठीक है वो सही है, बट एग्जैक्टली आंसर चाहिए हमको। तुम आराम से ले लो टाइम, हम रुके हुए हैं, कोई बात नहीं। सर ट्रांसपीरेशन ये ट्रांसपीरेशन बोल रहे हैं। आराम से फूड सोचो, आराम बनाने से। की क्या बात है? फूड बनाने के लिए फूड क्या होता है? फूड बनाने के लिए क्या है? ग्लूकोज चाहिए, उसमें कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है। हाँ आराम से सोचो, कोई बात नहीं। चॉकलेट का सवाल है ना जी। यस सर। आराम से सोचो, 1-2 मिनट आराम से लो, कोई इशू नहीं है। नहीं मिला आंसर? सर नाइट्रोजन बहुत इजीली ग्रो करता है। वो तो यूरिया वगैरह, ये तो देखो फर्टिलाइजर यूज करोगे तो यूरिया है, पोटास है, वो भी डालेंगे तो इजीली ग्रो कर जाएगा। सर फर्टिलिटी के लिए, हैं? फर्टिलिटी के चलो ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, बट चलो हम तुम्हें एक हिंट भी देते प्रोटेक्शन हैं, के ठीक है लिए। ना? प्रोटेक्शन डायरेक्टली एक चलो नहीं वो सब नहीं होगा, एक हिंट देते हैं, एक हिंट, ठीक है। अगर N2 नहीं मिलेगा ना तो प्लांट सेल में एक मेजर कंपोनेंट है, एक मेजर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि बनाना बहुत जरूरी है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर वो जिंदा है और वो सेल से बना है तो वो चीज बनना बहुत जरूरी, वो मॉलिक्यूल बनना बहुत जरूरी है, जो कि नाइट्रोजन ही बना सकता है, ठीक है। अब बता दो क्यों वो फिक्सेशन करता है, क्यों उसको चाहिए, इतना क्या इंपॉर्टेंट है कि प्लांट के थ्रू फिक्स करके वो लेता है। अब इतना ज्यादा हिंट दे दिए। हाँ सेल। हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो सुन रहे। सेल। चलो चलो हो गया बहुत, अब हम बताते हैं, सुनो ध्यान से। सब सुन रहे हो मेरा बात? यस सर। यस ठीक है, देखो सबसे पहले तुम लोग कौन सेल पढ़ाए थे? सेल यस पढ़ाए सर। थे ना? तो सेल Yes, का sir. जो सेल मेम्ब्रेन है उसके लिए क्या चाहिए हम लोग को? 2 कंपोनेंट चाहिए, याद करो बताए थे, प्रोटीन एंड क्या बताए थे? लिपिड बताए थे ना, देखना पढ़ाए हूँ, प्रोटीन लिपिड। और ये प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए एमिनो एसिड। क्या चाहिए? एमिनो एसिड। और ये एमिनो एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बनाएगा एमिनो एसिड और यही एमिनो एसिड बनाएगा प्रोटीन, ठीक है। तो ध्यान से समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर मान लिया जाए हम लोगों को प्रोटीन चाहिए बॉडी में, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, ठीक है। खाना खाते हैं, चिकन खा लो, मटन खा लो, ठीक है, फिर एग खा लो, सबको खाते हो ना, ठीक है। यस सर। तो मटन खा लो, एग सबको खाते हो। और जो नहीं खाता है नॉनवेज, उसके लिए भी है प्रोटीन, जैसे पनीर खा लो, मशरूम खा लो,
ठीक है। सोयाबीन में भी हद तक रहता है, बट सोयाबीन ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दूध पी सकते हो, दूध वगैरह पिया करो, अभी बहुत अच्छा चीज होता है, वो कंप्लीट फूड है, ठीक है। तो ये सब चीज है जो कि हम लोग यूज कर लेते हैं। चलो हम लोग खाना खा लिए, पचा लिए, और हमारे बॉडी में चला गया, लेकिन प्लांट कहाँ से खाना खाएगा भाई? तो वो तो खाना खाएगा नहीं। तो प्लांट में फिर प्रोटीन कैसे बनेगा? तो प्लांट में प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड बनता है नाइट्रोजन से। अल्टीमेटली नाइट्रोजन जो होता है वो सॉइल में एक प्रोसेस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ प्लांट। कौन सा प्लांट करेगा? जैसे ये पूछ लेगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कौन सा प्लांट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना एकदम एकदम सिंपल सा चीज है, तो बहुत सारा मैकेनिज्म, बट सिंपल सी है। जो भी जितना भी पल्स क्रॉप है, मतलब जितना भी दाल का खेती होता है, आई मीन दाल का खेती जो भी होता है, सब उसमें नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का उसमें एबिलिटी है, क्योंकि उसमें जो है पल्स फैमिली में पल्स फैमिली के प्लांट में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेगुमिनस प्लांट। क्या होता है? लेगुमिनस प्लांट। वो प्लांट बैक्टीरिया के साथ मिक्स होकर सिम्बायोटिक बना के, म्यूचुअल रिलेशनशिप बना के नाइट्रोजन को फिक्स करता है और इसको एब्जॉर्ब करते हैं, अल्टीमेटली प्रोटीन वो बना लेता है। इसीलिए बोला जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन हम लोग, आप देखो, प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा चीज है दाल, जो हम लोग खाते हैं। दाल महंगा है या जो भी है, ठीक है, लेकिन दाल हम लोग खाते हैं, तो दाल से हम लोग को डायरेक्टली प्रोटीन मिलता है। अच्छा, फूड आइटम्स की बात करते हैं। अगर तुमको प्रोटीन, चलो प्रोटीन के बारे में तो समझ में आ गया कि प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन का काम क्या होता है? तो सेल रिपेयरिंग में, बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग वगैरह सब में, तो ह्यूमन बींग के केस में। लेकिन नॉर्मल अगर बात करें, सेल के रिपेयरिंग में प्रोटीन की बहुत जरूरत है। तो सेल बनाना है तो प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, ऐसा चीज होता है। दूसरा चीज क्या है कि अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करें, तो न्यूट्रिएंट में हम लोग के बॉडी में कौन ऐसा न्यूट्रिएंट है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी रिलेटेड न्यूट्रिएंट? आंसर दो तो, ऑप्शन दे दें? चलो ऑप्शन दे देते हैं, तुम आंसर दे। कौन ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा? कार्बोहाइड्रेट। सर कार्बोहाइड्रेट। पूरा तुम देखा? नहीं देखा है ना। चार ऑप्शन है, अब सोच के बताओ। सर मिनरल्स। मिनरल। देखो आंसर चेंज, नंबर 4 आंसर चेंज हो गया। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, मिनरल कौन दिया है आंसर? नाम बताओ तो। सार्थक। सार्थक, आर्यन। यस सर। आर्यन, आर्यन भी दिया है मिनरल्स, मयंक भी दिया है मिनरल्स, और कोई? सार्थक भी दिया है। चलो सार्थक भी दिया है, और कोई? रोहित। चलो रोहित भी दे दिया है, मतलब चार आदमी दे दिया है मिनरल्स। और किसी को मिनरल्स के बारे में कुछ बोलना है? हर्ष भी बोल रहा है। हर्षित, चलो हर्ष हम लिख देते हैं। अर्षित, अच्छा अर्षित। चलो और कोई कुछ और अच्छा, प्रोटीन के फेवर में कौन हो? अभी तो 4-5 ही नाम आया, और हो गए स्टूडेंट जो भी हो। प्रोटीन के फेवर में कौन हो बताओ तो। कोई नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कार्बोहाइड्रेट के फेवर में कौन हो? सर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन है? सर स्मिथ। स्मिथ। कशिश। सुमित। सर रोहित। स्मिथ। SMIT। अच्छा स्मिथ, और रोहित भी है ना। चलो और कोई हो फेवर में? सर रोहित 2 हो गया। रोहित 2 हो गया। सकता है 2-4 आंसर सर दे। कशिश। नहीं, 2-4 आंसर नहीं दे सकता, एक आंसर दो। रोहित कौन सा जाएगा, मिनरल्स या फिर कार्बोहाइड्रेट? रोहित जवाब दो। कार्बोहाइड्रेट में टिक कर, सर कार्बोहाइड्रेट में कशिश। टिक करो या मिनरल्स में टिक करो? सर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में टिक करा। चलो रोहित को मिनरल्स से हटा देते हैं। और कोई ऐसा है जो कि कार्बोहाइड्रेट से जाना चाहता है, या फिर और कोई कुछ अलग आंसर देना चाहता है? सर प्रोटीन। प्रोटीन, ये कौन बोली? क्या नाम बताओ अपना। हेलो,
चलो ठीक है, आवाज नहीं आ रही है। सर मिनरल कोई एंड एक पर्सन, विटामिन। कौन कौन बोला? आयुष। आयुष, चलो आयुष भी मिनरल्स एंड विटामिन में चला गया। और कोई? चलो हाँ, और किसी को कुछ फाइनल? हम श्रेया, श्रेया किस में जाएगी? मिनरल्स में? सर कार्बोहाइड्रेट, सर आर्यन सर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। श्रेया जाएगी कार्बोहाइड्रेट में, गुड। और कोई कार्बोहाइड्रेट में? सर आर्यन। आर्यन तो यहाँ भी है जी। सर मिनरल वाला नहीं, मिनरल वाला नहीं जाएगा, ठीक है। चलो अब फाइनल हम आंसर देना चाह रहे हैं, जो भी हो। अब हमको 1 2 3 4 8 1 9 9 स्टूडेंट का रिप्लाई आया है हमको। तो एक है अंशित, मयंक, सार्थक एंड आयुष मिनरल एंड विटामिन को दिया है। प्रोटीन कोई एक बोला है, उसका आवाज नहीं आया तो नाम हम नहीं लिख पाए। कार्बोहाइड्रेट में स्मिथ, रोहित, श्रेया एंड आर्यन, ठीक है। और फैट में सिर्फ कोई नहीं। तो एक चीज सबसे पहले ये बताओ कि जो भी प्रोटीन बोला है, अभी हम उसको जस्ट बताए कि वो बॉडी बिल्डिंग, रिपेयरिंग वगैरह में काम आता है, तो प्रोटीन कैसे हो सकता? नहीं होगा। और दूसरा एक है फैट, कोई नहीं बोला, ये गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फैट का काम नहीं होता है एनर्जी को देना, वो एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि कोई आदमी मोटा हो गया, तो भाई मोटा है तो एनर्जी उसमें ज्यादा नहीं है, वो स्टोर्ड है, वो यूज करेगा तो वो एनर्जी अपने आप रिलीज होगा। जैसे नॉर्मली क्या होता है, कोई मोटा हो गया तो क्या बोलता है, जिम जाओ पतला हो जाएगा। पतला कैसे होगा? वो एनर्जी रिलीज होगा, यूटिलाइज होगा तब ना। तो यहाँ पे फैट नहीं होगा, गुड। अब इस दोनों में कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स में, मतलब ऑप्शन जो नंबर है वो 2 और 4 में, तो आंसर जो है वो होगा कार्बोहाइड्रेट। तो स्मिथ, रोहित, श्रेया एंड आर्यन, तुम्हारा आंसर सही है। तो कैसे होगा कार्बोहाइड्रेट? सिंपल है, एक जवाब देना, मिनरल्स एंड विटामिन नहीं होता है, क्योंकि मिनरल्स एंड विटामिन हमारे बॉडी के अलग फंक्शंस में मेंटेन करेगा, बट एनर्जी से रिलेटेड बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलो एक चीज सिंपल है, लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग कि अब एक चीज बताओ कि हम लोग अभी गर्मी का टाइम है, ठीक है, तो हम लोग बाहर से, अभी तो खैर बाहर नहीं निकल रहे हैं, नॉर्मल अगर हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग से स्वेटिंग होता है, या जो हम लोग जब वीक हो जाते हैं, बोलते हैं ना कि थोड़ा वीकनेस फील हो रहा है, क्योंकि हम लोग के बॉडी से सारा पानी निकल जाता है, तो थोड़ा वीकनेस होता है। तो उस टाइम पे क्या आता है कि क्या पियो भाई? तो ग्लूकॉन डी बोलता है पीने। तो ग्लूकॉन डी एक ऐसा हाँ, ग्लूकॉन डी एक ऐसा चीज होता है जिसको पीने से बोलता है इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूकोज है, और ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है। आई मीन कार्बोहाइड्रेट मतलब हम लोग यहाँ पे कॉमन अगर बात करें तो ग्लूकोज, चाहे वो फूड हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, माइक्रोब्स हो, अगर वो ग्लूकोज ले रहा है तो एनर्जी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और हम लोग के केस में एक चीज कॉमन है, कॉमन ये है कि हम लोग जो भी कार्बोहाइड्रेट, जो भी मीठा चीज खाते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वो अल्टीमेटली जब डाइजेस्ट होता है तो बनता है ग्लूकोज, और वही ग्लूकोज फिर सेल में जाके एनर्जी का काम करता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ सेल, और वही जो है वो पावर रिलीज करेगा, और वो पावर जो होता है हम लोग अपने फंक्शनिंग के लिए इसको यूज करते हैं। इसीलिए एनर्जी रिलेटेड हो गया कौन? कार्बोहाइड्रेट। फैट जो है वो हम लोग का बॉडी का सेकंड साइज देता है, हम लोग को ऑर्गन को बचाता है, एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। और मिनरल्स एंड विटामिन एक ऐसा चीज है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, एक्चुअली ये न्यूट्रिएंट हम लोग फुल्ली न्यूट्रिएंट नहीं बोलते हैं, बट हमारे सर्वाइविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल में बहुत सारे रिएक्शंस वगैरह होता है, बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, बॉडी में बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, उसके लिए मिनरल एंड विटामिन का जरूरत पड़ जाता है, ठीक है। बट मिनरल्स अगर प्लांट की केस में बात करें तो मिनरल्स एज ए न्यूट्रिएंट वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है, बट एनर्जी रिलेटेड न्यूट्रिएंट नहीं है। एनर्जी के लिए भी उसको ग्लूकोज ही बनाना पड़ता है, जो कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है, ठीक है। तो समझ में आ गया? ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक था। Yes, sir. हम हाँ बता दिए तुम Yes, लोग को, अब क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो हम लोग आज जो पढ़े कि इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। तो हम लोग सबसे पहले फैलो फील्ड को छोड़ देना है, एक सीजन के बाद 2-3 सीजन के 6 महीना 4 महीना तक छोड़ के फिर से हम लगाएंगे। दूसरा हो जाता है तुम्हारा क्रॉप रोटेशन, मतलब एक बार सीरियल्स, फिर पल्स, फिर सीरियल्स, फिर पल्स। अब
उसी में नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है मैन्योरिंग करेंगे, फर्टिलाइजर करेंगे। तो मैन्योरिंग हम लोग सॉइल प्रिपरेशन में भी पढ़े, जो भी पढ़े जिससे सॉइल का इम्प्रूवमेंट हो। और फर्टिलाइजर जब प्लांट हम लगा देते हैं उस टाइम पे फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ये कुछ प्रोसेस था जो बताए। बाकी बात जो है आज हम लोग 2 टॉपिक पे कंप्लीट हो गया। एक पूरा सॉइल प्रिपरेशन वगैरह पढ़े, ठीक है, और दूसरा फर्टिलिटी कैसे करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इरिगेशन पढ़ेंगे ना हार्वेस्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है। बट नेक्स्ट क्लास ध्यान रखना इसका, तुम लोग पढ़ के आना, जो प्रॉब्लम होगा एनसीईआरटी में या जो भी बुक्स है जो भी फॉलो करते हो उसको पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास हम इस चीज को पूछेंगे, फिर हम उसका नोट्स लगाएंगे, फिर आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग को नोट्स लिखना Yes, है sir. और Yes, sir. समझना। तो ध्यान रखना कि पहले तुम लोग रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, समझोगे। अगर नहीं समझ में, अगर फिर से हम लोग पिछले क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे। बट नेक्स्ट क्लास थोड़ा नोट्स भी लिखाएंगे, तो पढ़ के आना, ठीक है। हम लोग Yes, आगे sir. नोट्स Yes, लिखा लेंगे, फिर sir. हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो Thank ठीक you, है, sir. फिर समझ गए सब? Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. ओके ओके, ठीक है, ठीक है, Thank you, थैंक यू। Thank ठीक है, you, ठीक है, sir. इसी तरह समझते रहो। चलो ओके बाय। Thank you, sir.